तो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सभी के लिए, पूरे संपूर्ण भारतवासियों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। तो सभी लोग लाइव आ जाइए। मैं थोड़ा सा लेट हूं, इसके 3 रीजन हैं। पहला प्यारे बच्चों, तो मैं उस वीडियो को देख रहा था जब हमारा चंद्रयान प्यारे बच्चों पहुंच रहा था चांद पर। और दूसरा प्यारे बच्चों कि हमारा एक डिजिटल पैनल कुछ दिन पहले खराब हुआ था, तो उसको ठीक करने वाले टेक्नीशियन अभी ही आए हैं। तीसरा एक और प्यारे बच्चों कोई लोग मुझसे मिलने आ गया था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। आइए, सबसे पहले गर्व है, ये गर्व है, ये सुकून है, ये प्यारे बच्चों हमारी जिद है प्यारे बच्चों, है ना। सब लोगों को, है ना, जितने भी लोग हैं सबको जो हमारी इसरो पर प्यारे बच्चों, हमारी इसरो पर बहुत ही ज्यादा गर्व होना चाहिए कि आज प्यारे बच्चों चंद्रमा पर भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है वहां भारत का नाम पूरी तरह से अभी गूंज रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। क्योंकि बच्चों जो लोग कहते थे हम लोग ना कि ये है चंद्रमा पर, ये है, वो है, इधर है, उधर है, इन सभी चीज का पता अब चलेगा अच्छे से, क्योंकि अब वहां पर पहुंच चुका है। वो एक दिन तक वहां रुकेगा और वहां का एक दिन बच्चों हो सकता है हमारे यहाँ के 40 दिन के बराबर हो। तो प्यारे बच्चों इतना दिन वहां पर रुका जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या डाटा वहां से आते हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि आज के क्लास का नोटिफिकेशन कहीं नहीं गया होगा, मुझे पता है। क्योंकि बच्चों है ना, क्योंकि आज इतनी क्लास, मतलब इतनी वीडियोस और क्लासेस हो चुकी हैं कि आज नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। तो मेरे बच्चे, नोटिफिकेशन नहीं गया है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजना है। सबसे पहले इस क्लास को खूब ज्यादा मेरे बच्चे शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा शेयर कर देना सब लोग। और प्यारे बच्चों, पहले का जो मेरा पैनल था, ये पैनल प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, इसको भी ठीक करने टेक्नीशियन आए हैं। ये पैनल प्यारे बच्चों जो डिजिटल बोर्ड है मेरा खराब हो गया था पहले वाला, इसके पहले वाला डिजिटल पैनल मेरे बच्चे खराब हो गया था, तो इसको ठीक किया जा रहा है अभी, है ना। इसको ठीक किया जा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं बैठ के देख रहा था, अभी भी मेरे सामने ये ऑन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था जब तक ये ठीक होगा तब मैं आपके सामने लाइव आऊंगा बच्चों। तो ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये मेरा पैनल है पहले वाला, जो सबसे पहला पैनल था, बच्चों, थोड़ा सा खराब हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, है ना। स्टार्ट करें आज की क्लास को। बताओ यस सर, है ना। आज नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया है। आप लोग शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तेजी में मेरे बच्चे आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। आज YouTube ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा होगा, मुझे पूरा पता है, क्योंकि ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो बोलिए स्टार्ट किया जाए। यस सर, पावर ऑफ इंडिया, सब लोग कह रहे हैं पावर ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। मेरे बच्चे, आज हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि जो विद्युत है, जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसका निर्माण कैसे हुआ। मतलब सॉरी बच्चों, इसकी खोज और आविष्कार में ध्यान दीजिएगा। 2 शब्द हैं बच्चों, एक शब्द है खोज और एक शब्द है बच्चों आविष्कार, ठीक है ना। आविष्कार, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या दोनों शब्द अलग अलग हैं? एक है खोज, दूसरा है आविष्कार। तो आप कहेंगे गुरुजी खोज उन चीजों का होता है जो पृथ्वी में पहले से ही विद्यमान हो, जो पहले से ही पृथ्वी पर हो, लेकिन इंसान ने उसके बारे में जाना नहीं। जो पहले से हो और जिसके बारे में जाना नहीं है, उसकी खोज होती है। जो प्रकृति में पहले से हो और उसको इंसान ने जाना नहीं है, तो उसकी खोज होती है। और प्यारे बच्चों, जो प्रकृति में नहीं हो पर इंसान ने उसे बनाया हो, तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे क्या कहते हैं? आविष्कार। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं आविष्कार। बच्चों इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्ब क्या है, बल्ब हमारी खोज है या हमारा आविष्कार है? तो आप कहें गुरुजी पृथ्वी में बल्ब पहले था ही नहीं, है ना। बल्ब पहले था ही नहीं, तो बल्ब प्यारे बच्चों हमारा आविष्कार था। बल्ब क्या था? बल्ब हम इंसानों का आविष्कार था। प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो एसी है ना, जो डीसी करंट था, ये प्यारे बच्चों हमारी खोज थी या आविष्कार था? तो आप बोलेंगे गुरुजी डीसी करंट जो है ये पहले से ही प्रकृति में था। डीसी जो है, ध्यान दीजिएगा, डीसी जो है, ये जो डायरेक्ट करंट है, ये प्यारे बच्चों जब बारिश होती है तो कभी बिजली कड़कता है, आपने देखा होगा बिजली कड़कता है, तो वो पहले से ही डीसी हमारे पास उपलब्ध था, बस उसे खोजा गया है। तो जो डीसी करंट जो है खोजा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि खोज क्या होता है, आविष्कार क्या होता है। खोज, जो चीज पहले से हो उसके बारे में बस पता लगाना खोज कहलाता है। और जो हो ही ना, वो बच्चों एसी करंट अगर पूछा जाए, एसी करंट को प्यारे बच्चों इसकी खोज नहीं हुई थी, एसी करंट का आविष्कार हुआ था। एसी करंट का क्या हुआ था बताओ? एसी करंट का आविष्कार हुआ था। प्यारे बच्चों पंखे का क्या हुआ था? पंखे का आविष्कार हुआ था। तो चलिए, कल की क्लास आप लोगों ने की थी, जल्दी बताओ यस और नो। गुरुजी आज इतनी खुशी हो रही है कि पढ़ने का मन नहीं करे, एक बच्चा कह रहा है। मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ
क्या आप लोगों ने कल की क्लास की थी? हाँ बच्चों बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो कल की क्लास की थी आप लोगों ने? यस सर। आइए बच्चों, अगर कल की क्लास की थी तो कल से संबंधित प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइए, पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों कि परमाणु की रचना किन मौलिक कणों से हुई है? आने दीजिएगा आंसर, बहुत तेजी में आंसर आने दीजिएगा बच्चों। चंद्रयान 3 के लैंडिंग से हम लोगों ने क्या सीखा? चंद्रयान 3 के लैंडिंग से हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो कितना सुकून भरा वो पल होता है। उसी प्रकार से आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं और एक दिन जब आपको सफलता मिलेगी, मत पूछो क्या सुकून होगा दिल में। ठीक है, बहुत सुकून होगा। तो बच्चों कहते हैं परमाणु की रचना किन मौलिक कणों से हुई है? तो बच्चों मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर मौलिक कण है हमारे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर होगा मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु विद्युतः प्यारे बच्चों विद्युतः ऐसे होता है, विद्युतः, है ना, विद्युतः डॉट डॉट होते हैं। तो परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? कल मैंने पढ़ाया था कि बच्चों परमाणु जो विद्युतः होते हैं ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु पर जो है विद्युतः ये उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? आने दीजिएगा रिजल्ट। पहले बच्चों जब हम कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? आपको अच्छे से पता है कि रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बच्चों रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा बताओ? रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है, जबकि कांच बच्चों क्या होता है? कांच जो है वो धनात्मक हो जाता है। कांच क्या होता है? धनायन, माफ कीजिएगा, ये है ऋणायन, ये बच्चों ऋणायन है, और ये क्या हो जाता है? ये हमारा धनायन हो जाता है। ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर आता है 4, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ डॉट डॉट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ डॉट डॉट हो जाता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाएगा? तो गुरुजी इलेक्ट्रॉन खोकर के कोई भी पदार्थ धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, कांच, मोम, लोह और शुद्ध जल, है ना, लोह बच्चों है ना, ये लोह नहीं है, मतलब लोहा मत समझिएगा। कांच, मोम और शुद्ध जल डॉट डॉट पदार्थ के उदाहरण हैं। कल मैंने आपको 2 पदार्थ पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था चालक, एक पढ़ाया था विद्युत रोधी। तो अब जल्दी से बताओ कि जो कांच है, मोम है और शुद्ध जल है, ये किसके उदाहरण हैं? तो बच्चों शुद्ध जल में बिजली पार नहीं होता है, तो हम इसे कहते हैं ये विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है ये बच्चों? विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता था अपने बच्चों को, आप अगर कुछ गलत लिखो और मैं उसको देखता रह जाऊं, ये मुझसे ना हो पाएगा। तो बच्चों आप लोगों से एक सवाल है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना कि विद्युत पहला वाला विद्युत सही है, पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला विद्युत सही है, या मेरे बच्चे विद्युत ऐसे होता है, विद्युत है ना, विद्युत बच्चों ये विद्युत होता है, यानी कि विद्युत ऐसे लिखा जाना चाहिए, या बच्चों दोनों सही है? 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, या मेरे बच्चे दोनों सही है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विद्युत कैसे लिखा जाना चाहिए, विद्युत कैसे लिखा जाना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे बच्चे शेयर शेयर होना चाहिए, है ना। 3000 बच्चे लाइव में मेरे बच्चे, ऐसा हमने सोचा है, तो खूब शेयर करना अपने दोस्तों में। विद्युत कैसे सही है बताओ? 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर। 1 नंबर विद्युत बिल्कुल गलत है, विद्युत ऐसे नहीं होता है, विद्युत होता है बच्चों, विद्युत। तो जो भी बच्चे लिख रहे हैं याद रखना कि विद्युत ऐसे लिखना, वो हर्षिकर ये ऐसे करके देखो, ये जो है ना, ये ऐसे बना है, दो और यो के मिल से बनता है बच्चों विद्युत, है ना, दो और यो के मिल से। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे करके एक लकीर देना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये वाला होता है विद्युत, है ना। तो विद्युत ये सही है, सब लोग सही है लिखना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, क्या आप सही लिख रहे थे पहले से? नेक्स्ट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक डॉट डॉट है। कल मैंने सिखाया था विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो बच्चों विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? वो एम्पियर होता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन पर डॉट डॉट विद्युत आवेश होता है। बहुत ही अच्छा चीज है कि 1 एम्पियर पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन पर, माफ कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है?
तो एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये होता है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्यारे बच्चों, 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम्ब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है? कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड? 1 एम्पियर का अगर आपको झटका लगता है तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में जाएंगे? आने दीजिएगा आंसर। कहते हैं गुरुजी ध्यान दीजिएगा कि 1 एम्पियर अगर करंट अगर आपको लगता है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो मैंने कल बताया था 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आपके शरीर में जाएंगे। ये आपके शरीर में प्रति सेकंड जाएगा 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, आवेश की खोज डॉट डॉट ने की थी। मेरे बच्चे, आवेश की खोज किसने की थी बताओ कमेंट बॉक्स में। ये पिक्चर सही नहीं है, ये पिक्चर सही नहीं है बॉस, ठीक है ना। आवेश की खोज किसने की थी? हमने शायद आपको नहीं बताया था, तो देखते हैं आज कौन सबसे पहले बाजी मारता है। आवेश की खोज किसने की थी बच्चों? तो आवेश की खोज करने वाले कौन थे? तो बच्चों थेल्स, है ना। थेल्स जो थे उन्होंने आवेश की खोज की थी। और आज प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में, पूरा बिजली कैसे हुआ। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। और कल के बच्चों एक दो मतलब जो परिभाषा था उसको मैं आज चेंज करवाऊंगा। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा होता है, और जब आपको पता चल जाए कि सही कोई दूसरी चीज है तो उसको सही करा लेना चाहिए। तो बच्चों आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने 10 प्रश्न में से कितना सही किया। और आज बच्चों थोड़ी हड़बड़ी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने 10 प्रश्न में से, क्योंकि इतनी खुशी की बात थी ना, 10 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किया एक बार कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा। आने दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि बच्चों बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा तेजी में। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। इतनी खुशी, इतनी खुशी। चलो बच्चों, है ना। 10/10 आ जाओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस सर, 10/10। आज बच्चों हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आज आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर अभी से लेकर के अगले 40 मिनट तक, अभी से लेकर के, एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लो। ठीक है मेरे हीरो, सब लोग क्लास को लाइक कर लो और मुझसे वादा करो गुरुजी अभी से लेकर अगले 40 मिनट तक हम लोग बहुत शांति से सीखने वाले हैं। बहुत शांति से, बहुत शांति से हम लोग सीखने वाले हैं। मेरे बच्चों अंग्रेजी में एक शब्द है, कोई बता सकता है? अगर मैं कहता हूं कि बच्चों, मैं कहता हूं कि 2700 BC, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहता हूं 2700 BC, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बच्चों आपने एक चीज सुना होगा, एक होता है ईस्वी, एक क्या होता है? ईस्वी। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो हम लोग उसको ईस्वी कह रहे थे। 1 ईस्वी उसको माने थे, 0 नहीं, 1 ईस्वी बच्चों, है ना, 1 ईस्वी। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ? बता सकते हैं कोई? अगर मैं कह रहा हूं 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ? गुरुजी इसका मतलब यह हुआ ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। बच्चों अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं BC। BC का मतलब होता है बिफोर, B से बिफोर और C से होता है क्राइस्ट, है ना। तो बच्चों जो है ना, क्राइस्ट मतलब उसी का नाम था, ईसा मसीह का नाम था बच्चों। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ये हुआ कि ईसा पूर्व, इसको हिंदी में कहें तो ईसा पूर्व बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो बिजली आज हम देख रहे हैं अपने घरों में बच्चों, बिजली के बिना जीवन कैसा होगा। अगर आज आपके और हमारे जीवन से बिजली हटा दिया जाए तो हमारा आपका जीवन कैसा होगा? गुरुजी ना तो हम मोबाइल चला पाएंगे, ना तो हम टीवी देख पाएंगे, ना ही हम घर पे प्यारे बच्चों किसी वस्तु को देख पाएंगे रात में। बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है
कि आज जो हम विद्युत देख रहे हैं ये किसकी देन है, कौन है इसके जनक, कौन है जनक बताइए, कौन है जनक बच्चों, विद्युत के जनक कौन है? आज आने दीजिएगा, कंपटीशन देखते हैं किसका सही आंसर। एक बच्चा कह रहा सर नरक हो जाएगा जिंदगी एक बच्चा कह रहा जिंदगी नरक हो जाएगा, नहीं रे, हाँ हो भी सकता है। तो बताओ आखिर विद्युत के जनक कौन है ना? हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी के पिता जो हैं एम्पियर हैं, कुछ बच्चा कह रहे हैं गुरुजी कुछ बच्चा कह रहा है सर थेल्स हैं, कुछ बच्चा कह रहे हैं कि सर मतलब कि इसके जो जनक हैं वो अलेसांद्रो वोल्टा हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों है ना टेस्ला साहब हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर है। बच्चों अगर आपको कहा जाए कि विद्युत के जनक कोई एक नहीं है, विद्युत के जनक कोई एक नहीं है, बहुत लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है, बहुत लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है। तो पहले बच्चों क्या ये सफर स्टार्ट किया जाए, बताओ यस और नो? सर ये सफर बच्चों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या सच में क्या थेल साहब विद्युत के जनक हैं, या प्यारे बच्चों थॉमस एल्वा एडिसन इसके जनक हैं, या प्यारे बच्चों माइकल फेराडे इसके जनक हैं, या बच्चों अलेसांद्रो वोल्टा इसके जनक हैं, या प्यारे बच्चों क्या एम्पियर इसके ना जो आंद्रे क्या नाम था उनका पूरा जो एम्पियर था ना, एम्पियर जो उनका नाम था, वो इनके जनक हैं? कौन इसके जनक हैं? आइए तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि 2700 ईस्वी पहले की बात बता रहे हैं, 2700 ईस्वी पहले की बात बता रहे हैं। 2700 ईस्वी पहले कुछ मछलियों को छूने से करंट लगता था। सबसे पहले बच्चों जो पहली बार जो अनुभव किया गया था करंट का, वो किसको टच करने से बताओ? तो 2700 ईस्वी पहले मछलियों को टच करने से पहली बार बच्चों करंट का अनुभव किया गया था, मछलियों को टच करने से पहली बार। फिर कहते हैं कि 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने पाया कि कांच के टुकड़ों को रेशम से रगड़ने पर आवेश आ जाता है, जिसके कारण कागज को खींच सकते हैं। यानी बच्चों उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में आवेश की खोज की थी किसने बताओ? आवेश की खोज थेल्स ने की थी, थेल्स ने प्यारे बच्चों आवेश की खोज की थी। देखो ध्यान से, अभी हम लोग कहां हैं, अभी हम लोग कहां हैं बच्चों? पहले एसी की खोज हुई थी या डीसी की? आप बोलोगे सर पहले डीसी करंट की खोज हुई थी, एसी करंट की नहीं। ठीक है, तो अभी आवेश को खोजा जा रहा है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कौन से वैज्ञानिक आते हैं। अब अगला वैज्ञानिक का नाम सुनिए। 1600 ईस्वी में, डायरेक्ट ईसा पूर्व से हम 1600 ईस्वी में आ गए। नाम है बच्चों गिलवर्ट। गिलवर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक शब्द का उपयोग किया था। तो प्यारे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक शब्द है जिसको हम सुन रहे हैं, इस शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया था बताओ? किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक शब्द का पहला प्रयोग किया? तो आप कहें गुरुजी गिलवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग किया था। 1600 ईस्वी में हम आ चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्यारे बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता है क्या किया था? 1752 ईस्वी की इसकी मैं घटना बता रहा हूं। इन्होंने प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया था? आसमान में इन्होंने देखा। कहां देखा बताओ? इन्होंने आसमान में देखा। इन्होंने बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आसमान में देखा कि बिजली कड़क रही थी। इन्होंने आसमान में देखा कि बिजली क्या हो रही थी बताओ? कड़क रही थी। इन्होंने आसमान में देखा प्यारे बच्चों कि बिजली क्या हो रही थी? कड़क रही थी। ध्यान दीजिएगा, आसमान में देखा बिजली कड़क रही थी। तो प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया? एक पतंग को उड़ाया, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कंपटीशन वाले में भी कि यहां से इन्होंने एक पतंग उड़ाया प्यारे बच्चों, और उस पतंग को यहां से उड़ाया। ध्यान दीजिएगा, पतंग को यहां से उड़ाया, और पतंग को उड़ने के बाद प्यारे बच्चों जब बिजली पहले बिजली बहुत कड़कती थी, तो जब बिजली, और इसमें प्यारे बच्चों क्या किया इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एक बच्चों मेटल को बांध दिया, इसमें चाबी लटका दिया। क्या लटका दिया? चाबी, मेटल लटका दिया। चाबी लटका करके पतंग को इन्होंने उड़ा दिया। आप सोचोगे गुरुजी ये चाबी के साथ पतंग कैसा गया? पतला ऐसा बच्चों, पतला ऐसा चाबी उड़ा दिया। और नीचे यहां पर बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन जब देखा इन्होंने कि बिजली कड़क रही है, क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब बिजली कड़क रही है तो प्यारे बच्चों इस मेटल के माध्यम से यहां पर जब ये भींगा हुआ धागा था तो यहां पर भी प्यारे बच्चों करंट लग रहा था।
क्या लग रहा था बताओ, यहां पर भी करंट लग रहा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पतंग वाला जो प्रयोग है वो किसने किया था, पतंग वाला जो प्रयोग है बच्चों वो किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग वाला प्रयोग किया था। और इन्होंने देखा बच्चों, इन्होंने अनुभव किया कि ये जो आसमान में बिजली है, ये जो आसमान में बिजली है, यही बिजली बच्चों, इस बिजली का उपयोग अगर हम लोग कर सकते हैं तो फिर बहुत भला हो सकता है लोगों का। तो पतंग वाला प्रयोग किया था किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, इसके बाद आते हैं 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक का योगदान देखिए, अलेसांद्रो वोल्टा ने पाया कि केमिकल रिएक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं, ऐसा दिमाग सबसे पहले किसके अंदर आया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बोला कि भैया बिजली केवल आसमान में ही नहीं है, बिजली केवल मछली के शरीर में ही नहीं है, बिजली को हम लैब में भी बना सकते हैं। पहली बार ऐसा किस व्यक्ति ने दिमाग दिया था लोगों को? तो कहते हैं गुरुजी अलेसांद्रो वोल्टा, जिसको हम लोग वोल्टा के नाम से जानते हैं, उन्होंने केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बना सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, जिंक को और कॉपर के प्लेटों का प्रयोग करके उन्होंने पहली बार बैटरी का निर्माण कर दिया। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि बैटरी का निर्माण किसने किया है, तो बैटरी का निर्माण अलेसांद्रो वोल्टा ने किया है। इन्होंने बच्चों कॉपर का और जिंक के प्लेट से बैटरी बनाया। और बैटरी से प्यारे बच्चों आप सबको पता है, बैटरी आपने देखा है, गुरुजी मजाक काहे करते हैं, बोलो जल्दी, देखा है सर? बैटरी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी ऐसा होता है, इसमें प्यारे बच्चों 2 पॉइंट होता है। पहला होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये होता है प्लस पॉइंट और ये होता है बच्चों माइनस पॉइंट। अगर हम लोग आज समझने वाले हैं कि जो विद्युत होता है उसके डायरेक्शन को, प्यारे बच्चों मान लो कि हमें यहां से निकाल करके एक बल्ब जलाना है। क्या जलाना है बताओ? एक बल्ब जलाना है। और मेरे बच्चे इस बल्ब को जलाने के लिए ये मान लो कि हमें बल्ब जलाना है। अब प्यारे बच्चों ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, ध्यान से, ये हमारा बल्ब जल रहा है। इसमें जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा से इसमें मतलब कि आवेश किस दिशा से आएगा, किस दिशा से निकलेगा और किस दिशा से प्रवेश करेगा। तो बच्चों याद रखना, हमेशा आवेश किस दिशा से बाहर निकलता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत तेजी से, किस दिशा से आवेश बाहर निकलता है। तो आप बोलोगे गुरुदेव आवेश हमेशा पॉजिटिव, जहां प्लस है यहां से आवेश निकलता है और निकलने के बाद प्यारे बच्चों, निकलने के बाद जिधर नेगेटिव चार्ज होता है उधर जाकर के फिर से इसमें प्रवेश करता है। और ये साइकिल बच्चों चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्शन पता चला होगा कि आवेश हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस में आकर के आ जाता है। तो इसकी खोज बच्चों है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले थे अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने बच्चों शुष्क सेल की खोज की थी। किसकी बच्चों? पूछा जाएगा शुष्क सेल की खोज किसने की थी? तो पहले बच्चों शुष्क सेल की खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने की। तो इन्होंने पहली बार बताया कि हम केवल भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते, प्रकृति पर नहीं, हम खुद से भी बिजली बना सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों का इतिहास जानते हैं। फिर 1831 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बच्चों क्या किया? बल्ब का आविष्कार किया। तो बल्ब का विद्युत, तो प्यारे बच्चों मान के चलिए कि विद्युत के निर्माण विद्युत के उत्पादन में इन सभी का योगदान रहा, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन की हो खोजने में, चाहे उसके पहले प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि थेल्स का हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके पहले वोल्टा का हो, है ना। लेकिन रोशनी किसके कारण से आई बताओ? इस दुनिया में रोशनी किसके कारण से आई? तो बच्चों कहते हैं रोशनी जो इस दुनिया में आई वो किसकी वजह से आई? तो वो अलेसांद्रो क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से इस दुनिया में रोशनी आई बच्चों। रोशनी जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं, बल्ब देखते हो ना, यस। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हुआ कि उसके बाद प्यारे बच्चों अभी तक जो भी करंट खोजा गया था वो कौन सा करंट था? एसी था या डीसी था? बच्चों अभी तक में जो भी करंट खोजा गया था वो सारे के सारे डीसी थे बच्चों। कहते डीसी थे, है ना, करंट कहते डीसी थे, सारे करंट डीसी थे। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक नया व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने एसी करंट की खोज की है।
एसी करंट की खोज की है उसका नाम बताइए। सर डीसी करंट में हमने देखा दो प्रमुख व्यक्ति, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरा प्यारे बच्चों दूसरा अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों एसी करंट में एक व्यक्ति है, उसका नाम बताइए, किसी को पता है तो। सर अब ना एसी करंट की खोज है ना किसने की बच्चों, एसी करंट की कमियां बताइए। अगर आपसे मैं पूछूं तो एसी करंट की कमी ये सॉरी डीसी करंट की कमी ये होती है कि डीसी करंट जो होता है ये प्यारे बच्चों ज्यादा दूर तक आप इसको लेकर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि 2 मील से ज्यादा 2 मील से ज्यादा दूरी तक आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। और जो डीसी करंट होता है ये बच्चों, डीसी करंट जो होता है ये क्या होता है ना, डीसी करंट जो होता है ये बच्चों काफी महंगा भी होता है ना, ये महंगा भी होता है। डीसी करंट प्यारे बच्चों महंगा भी होता है। क्या होता है, महंगा भी। इसमें ना मुझे लगता है डाटा 1-2 मिसिंग है बच्चों, 1-2 मिस है ना, मिसिंग है। रुक जाओ एक सेकेंड। नहीं चलिए बच्चों, ठीक है ना। आइए, तो यहां पर ना कुछ चीजें ना छूट गई थी, जैसे मुझे लग रहा था मैंने डाटा ज्यादा रखा है बच्चों, यहां पर कुछ चीजें कम है। जैसे कि है ना, इसमें प्यारे बच्चों एक चीज छूट गया है कि 1800 ईस्वी मैंने बताया था। एक सेकंड, यहां पर कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चों ने। 1800 में अलेसांद्रो वोल्टा ने पाया कि केमिकल रिएक्शन से भी है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों 1831 में थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बच्चों, 1831 में एक और व्यक्ति आए थे। ये गलत है, ये डाटा बच्चों गलत है, माफ कीजिएगा। ये 1878 की बात है। 1831 में एक और वैज्ञानिक आए थे। 1831 में एक और वैज्ञानिक आए थे बच्चों, एक और वैज्ञानिक जिसका नाम था माइकल फेराडे, ठीक है बच्चों, माफ कीजिएगा। 1831 में एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था माइकल फेराडे बच्चों, ठीक है ना। और माइकल फेराडे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्यारे बच्चों बनाया था डीसी है ना, डीसी इलेक्ट्रिक डायनमो और डीसी मोटर बच्चों, है ना। तो इन्होंने डीसी इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक डायनमो है ना, डायनमो एंड बच्चों डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर की खोज की थी। किसने बच्चों, ये माइकल फेराडे ने। किसने, माइकल फेराडे ने डीसी। सर डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट बच्चों। देखो करंट दो तरह का होता है, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे। एक करंट होता है जो सीधा चलता है बच्चों, ये होता है डीसी करंट। एक करंट होता है जो प्यारे बच्चों है ना ऊपर उठ करके फिर आता है शून्य तक, और फिर है ना फिर शून्य से नीचे, फिर इस तरह से ये बच्चों एसी करंट का ग्राफ है। तो डीसी करंट और एसी करंट हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो हम ये कह रहे थे कि माइकल फेराडे ने डीसी इलेक्ट्रिक डायनमो और डीसी मोटर की खोज की थी। कब बच्चों, 1831 में। और इसी खोज की वजह से विद्युत का निर्माण हुआ। क्योंकि जब बच्चों आपको पता है, चाहे डायनमो और मोटर का काम होता है ना, ये जो डायनमो होता है, डायनमो प्यारे बच्चों जनरेटर जो होता है उसमें डायनमो लगा होता है, ये बच्चों बिजली उत्पादन करता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने जनरेटर देखा है, हाथ उठाओ। जनरेटर मारते शादी में, ठक 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 ठक, मारते कि नहीं मारते हैं? यस सर। तो प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने डायनमो देखा है, जो जनरेटर आप लोगों ने देखा है डीसी जनरेटर, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी। और इसी की वजह से हमें क्या मिलने लगा प्यारे बच्चों, बिजली मिलने लगा, डीसी करंट। लेकिन अभी तक हमें एसी करंट नहीं मिला था, ठीक है, एसी करंट नहीं मिला था, ठीक है ना, एसी करंट नहीं मिला था। तब प्यारे बच्चों क्या हुए, इसी बीच में एक वैज्ञानिक आए, जिसका नाम क्या था, आइए देखते हैं। एक वैज्ञानिक आए, अभी बल्ब का भी आविष्कार हो गया, बिजली भी बन चुका है। बिजली कौन सा बना है बताइए सर? बिजली भी बन चुका है, डीसी करंट बन चुका है, और बल्ब का भी आविष्कार हो चुका है। प्यारे बच्चों पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। पूरी दुनिया क्या कर रही है जल्दी बताओ? पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। इसी बीच एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है निकोलस टेस्ला। क्या नाम है बच्चों, है ना? इसी बीच एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है ना, जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, जिसका नाम क्या है? निकोलस टेस्ला उस व्यक्ति का नाम है। कहते हैं कि एडिसन की डीसी करंट प्रोडक्शन की कंपनी भी डीसी करंट की मदद से करंट बना रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, इसी बीच में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है निकोलस टेस्ला।
है ना, नाम क्या है बच्चों, निकोलस टेस्ला। और इन्होंने कहा कि हम एसी करंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, एसी करंट। इसी बीच में आप याद रखिएगा, यहां पर एसी करंट बना सकते हैं। ये जो एडिसन थे, ये जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, इसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी बच्चों। क्या थी बताओ, इसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। और इस कंपनी में क्या हो रहा था, इस कंपनी में डीसी करंट का उत्पादन हो रहा था। इस कंपनी में मोटर की मदद से, किसकी मदद से, मोटर की मदद से, प्यारे बच्चों, मोटर की मदद से डीसी करंट बन रहा था और पूरी दुनिया को प्यारे बच्चों सप्लाई किया जा रहा था, है ना। यहां से पूरी दुनिया को करंट सप्लाई किया जा रहा था। इसी बीच आए कौन, बताइए, इसी बीच कौन आए, इसी बीच आए बच्चों टेस्ला। और उन्होंने कहा कि मैं एसी करंट बना सकता हूं। उन्होंने क्या बोला कि मैं एसी करंट बना सकता हूं, एसी करंट, है ना, एसी करंट बना सकता हूं। तब प्यारे बच्चों उस समय में जब उन्होंने कहा कि मैं एसी करंट बना सकता हूं, तो उस समय एडिसन ने ये सोचा कि अगर ये एसी करंट बना देगा तो फिर मेरी जो कंपनी है जो डीसी करंट बना रही है, ये बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने क्या सोचा बोलो, इन्होंने क्या सोचा, सोचा कि अगर ये व्यक्ति एसी करंट बना देगा तो फिर मेरी जो कंपनी है जो डीसी करंट को बनाती है वो बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने लोगों को बोला कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, ये लोगों का जान ले लेगा, इसलिए हमें एसी करंट नहीं बनाने की अनुमति देना चाहिए देश में। ठीक है, इन्होंने सभी लोगों को बताया कि एसी करंट नहीं बनना चाहिए। किसने बताया बोलो, किसने? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने टेस्ला साहब के बारे में कहा कि ये व्यक्ति एसी करंट बनाना चाहता है, और जब ये एसी करंट आएगा तो आए दिन रोज लोगों की मौतें होंगी, लोग मरेंगे, जैसे ही टच करेंगे लोग मर जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हानि होगी। ठीक है, तब प्यारे बच्चों, हाँ, तब इन्होंने क्या कहा, तब इन्होंने कहा एक बार क्या हुआ कि इसके जो डीसी मोटर थे, किसके बताइए, जो एडिसन के डीसी मोटर थे, वो एक दिन खराब हो गया। उसी की कंपनी में टेस्ला साहब काम करते थे। हाँ, नहीं हुआ, क्यों, क्या हुआ इसमें? बत्तीस तो है ना, 16 आ जाएगा 2 मिनट में। कहा है, बुलाइए तो। आइए बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, है ना। तो मैंने ये बताया कि ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, पैनल ठीक नहीं हो पाया, बताया कि मतलब सैटरडे को आएंगे, बहुत, है ना। चलो आ जाओ। तो हम ये कह रहे थे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने ये लोगों को बताया कि देखो, अगर एसी करंट का आविष्कार हो गया तो लोग बहुत ज्यादा मरेंगे, लोगों को इससे बहुत ज्यादा हानि होगी। ठीक है, तो कभी भी एडिसन चाहते ही नहीं थे कि एसी करंट का आविष्कार हो। तो प्यारे बच्चों, इसी बीच में क्या हुआ, मैं आपको बता रहा था कि एक बार क्या होता है कि थॉमस एल्वा एडिसन के यहां पर मोटर खराब हो जाता है। क्या खराब होता है, मोटर खराब। और वो इसको टेस्ला साहब को कहते हैं कि अगर आप इतने ही अच्छे जानकार हैं तो मेरे मोटर को ठीक कर दीजिए। क्या कर दीजिए बताइए, मेरे मोटर को ठीक कर दीजिए, और ठीक करने के एवज में हम आपको $50,000 देंगे। बोलो कितना बोला था उन्होंने, कितना बोला था? उन्होंने बोला कि मेरे मोटर को ठीक कर दीजिए, मैं आपको $50,000 दूंगा बच्चों, $50,000 दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। और इस बात को सुन करके टेस्ला साहब ने उसके दिन रात मेहनत करके, पूरे दिन रात मेहनत करके उन्होंने उसके मोटर को ठीक कर दिया। क्या कर दिया बच्चों बताओ, ठीक कर दिया। और जब बारी आई पैसा लेने की,
जब पैसा लेने की, तो कहते हैं कि एडिसन साहब ने हंसकर कह दिया मैंने तो मजाक किया था, है ना। उन्होंने क्या बोल दिया, मैंने तो मजाक किया था। तुम अमेरिका के लोगों के मजाक को भी नहीं समझते, क्योंकि टेस्ला साहब है ना, जो कि है ना एडिसन साहब अमेरिका से थे, तो बोला कि तुम अमेरिका के लोगों का मजाक भी नहीं समझते। ये बात बोल करके उन्होंने प्यारे बच्चों मजाक कर दिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब ये जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। किसको? टेस्ला साहब को। जो निकोलस टेस्ला थे इसको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने जाकर के एक दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। पहले काम करते थे एडिसन साहब के यहाँ, उन्होंने वहां काम छोड़ करके तब जाकर के प्यारे बच्चों इन्होंने बनाया, तब जाकर के इन्होंने बनाया एसी। क्या बनाया? एसी डायनेमो, है ना। इन्होंने एसी डायनेमो बनाया, एसी डायनेमो प्यारे बच्चों, और एसी है ना, और एसी क्या बनाया? और एसी मोटर बनाया, एसी मोटर बनाया। और प्यारे बच्चों इससे फिर निकलने लगा कौन सा करंट? इससे निकलने लगा एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट बन गया प्यारे बच्चों। और आप देखेंगे उसके बाद में लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों एसी करंट के इतने फायदे थे जिसके सामने विरोध टिक ना पाया। और आज प्यारे बच्चों हमारे घर में, आपके घर में जो बिजली चल रही है इसका नाम क्या है? गुरुजी, जो बिजली चल रही है इसका नाम है एसी करंट। क्या नाम है? एसी करंट। और जो बैटरी में जो बिजली रह गई है उसका नाम क्या है? डीसी बच्चों, है ना। तो जो बैटरी आप लोग देखते हैं, जो खरीद कर हम लोग लाते हैं, शुष्क सेल लेकर आते हैं, उसमें जो होता है जिससे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें प्यारे बच्चों हमारा डीसी करंट होता है। डीसी करंट क्या होता है? डीसी। और प्यारे बच्चों अधिकांश जगह, अब जितने जगह हम लोग बिजली देख रहे हैं, बाकी जहां भी बिजली देख रहे हैं, हर जगह क्या है? हर जगह प्यारे बच्चों बाकी जो देख रहे हैं वो सब जगह अभी क्या है? एसी करंट है। एसी करंट की खासियत ये थी बच्चों कि हम एसी करंट को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये जा सकता है, बहुत कम खर्चीला होता है। समझिए, अगर आपको रोज बच्चों बैटरी से अपने घर में बल्ब जलाना हो तो कितना महंगा होगा, सोचिए। अगर आपको बैटरी से बल्ब जलाना पड़े तो कितना महंगा होगा? सर बहुत महंगा होगा, क्योंकि बैटरी बहुत महंगा आता है। इतना छोटा सा बैटरी खरीद के लाओ, अभी देखना बच्चों 10 रुपए लग जाता है, तो ये काफी महंगा होता। ठीक है, तो डीसी करंट क्या है? एसी के मुकाबले काफी महंगा है। तो पहले बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसी करंट की खोज किसने की थी? बताओ किसने? तो टेस्ला साहब ने की थी। तो यहां लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि निकोलस टेस्ला एडिसन की कंपनी में काम कर रहे थे, तब एडिसन ने उसे कहा था कि डीसी करंट को, है ना, डीसी मोटर को, माफ कीजिएगा, डीसी मोटर को ठीक कर दो और मैं $50,000 दूंगा, है ना, $50,000 दूंगा, है ना, दूंगा। पर उन्होंने नहीं किया ना, पर उन्होंने नहीं दिया बच्चों, पर उसने नहीं दिया बच्चों, याद रखिएगा। कहते हैं कि 1887 में, याद रखना डेट को, 1887 में डीसी, है ना, एसी डायनेमो एंड एसी मोटर, ना मोटर बच्चों, है ना, मोटर की खोज निकोलस टेस्ला ने किया, है ना। एसी जो है वो दो, ना डीसी बच्चों 2 मील ट्रेवल कर सकती है, जबकि एसी हजारों मील ट्रेवल कर सकती है। डीसी महंगा होता है, एसी सस्ता होता है। ध्यान दीजिए, यही है वो व्यक्ति, यही है वो बच्चों, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया था? बताओ, एसी करंट की खोज की थी। यही है बच्चों जिन्होंने एसी करंट की खोज की थी, है ना, निकोलस टेस्ला साहब। तो एक बार इसके लिए बहुत ताली होनी चाहिए कि बहुत बढ़िया काम किया था, जिसकी वजह से आज प्यारे बच्चों हमारी दुनिया इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है रात को भी। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा बच्चों कुछ आंकड़ों के, और कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने बच्चों देखा था एक क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में दिया था कि सर आवेश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन शायद कल मैंने होमवर्क में दिया था आवेश के बारे में। कहते हैं बच्चों, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने के बाद ही प्यारे बच्चों आवेश की हो ना। आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, कल हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बताना कोई। आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित किया जाता है, और बच्चों इसका जो मात्रक है वो कुलाम्ब होता है। क्या होता है? कुलाम्ब होता है। आवेश का ऐसे मात्रक कुलाम्ब होता है, ये हमने कल आपको बता दिया था बच्चों। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मिली कुलाम्ब, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि बच्चों मिली कुलाम्ब बराबर क्या होता है? मिली कुलाम्ब, है ना, मिली कुलाम्ब। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि मिली मतलब होता है 10 टू दी पावर, बताओ
10 टू द पावर कितना होता है, मिली कुलाम का मतलब ये होता है कि 10 पर पावर -3c, ये हुआ मिली कुलाम, ठीक है ना। पहले बच्चों आपसे पूछा जाए कि माइक्रो कुलाम बराबर क्या होगा, माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो कुलाम बराबर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा आंसर। माइक्रो का मतलब होता है ना, माइक्रो का मतलब ये होता है कि 10 टू द पावर -6। और प्यारे बच्चों नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो कुलाम पूछा जाए तो नैनो कुलाम बराबर होगा 10 टू द पावर -9 कुलाम। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक माइक्रो कुलाम बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। मिली बराबर 3, माइक्रो बराबर 6 और नैनो बराबर 9 बच्चों, 3 का डिफरेंट होता है, 3 का डिफरेंट होता है। आगे बढ़ जाए। यस प्यारे बच्चों कल मैंने एक आध जगह आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा डीप बताना था, ध्यान दीजिएगा। मैंने कल प्यारे बच्चों आपको बताया था एक चीज, विद्युत परिपथ की है ना, विद्युत परिपथ की परिभाषा कितने बच्चों ने याद किया, हाथ उठाओ। विद्युत परिपथ की परिभाषा मैंने कल आपको बताया था और मुझे आज लगा कि इसको चेंज करना चाहिए। विद्युत परिपथ की परिभाषा, परिपथ की परिभाषा मैंने आपको कल बताया था, तो बताइए जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की परिभाषा मैंने कल आपको बताई थी और लगभग बच्चों सब बच्चों को याद होगा। सर ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों, आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया उसको उसी में मापती है। जैसे बच्चों लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, चाहे आप अमेरिका जाइए, भारत जाइए, पाकिस्तान जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह बच्चों उसको मीटर में भी मापा जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बच्चों विद्युत परिपथ की परिभाषा मैंने जो भी कल पढ़ाई थी, आज बच्चों मैं थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहता हूं और उसको इस तरह से बोलना बड़ा अच्छा लगता है। धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये सबसे सटीक परिभाषा है बच्चों। देखो परिभाषा लंबा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा सही होना चाहिए। तो बच्चों लिखिए कॉपी में, नया परिभाषा मैं बता रहा हूं, है ना। विद्युत परिपथ का वो भी सही है जो आप पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा है ना। कहते हैं धारा के बंद एवं सतत, बंद एवं सतत मतलब कंटिन्यूस लूप, जिसमें कि कंटिन्यू धारा चलता रहे। धारा के बंद एवं सतत, सतत सतत कहते हैं कि धारा के बंद एवं सतत, धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये परिभाषा याद हो गया, विद्युत परिपथ कहते हैं। कल जो पढ़े थे वो भी सही था, ये बच्चों ज्यादा सही है कि धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद मतलब पथ कैसा हो, कहीं पर बच्चों ना मतलब कि कहीं पर तार कटा नहीं हो, बिल्कुल बंद हो। दूसरी बात सतत पथ हो, यानी कि वहां कंटिन्यू बिजली चलता रहे, है ना। कंटिन्यू प्यारे बच्चों बिजली वहां पर चलता रहे, तो कहते हैं धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसको याद रखना बच्चों, विद्युत परिपथ है ना। विद्युत परिपथ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों बंद, एक होता है बंद और एक होता है खुला परिपथ। एक होता है बंद और एक होता है खुला परिपथ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है और बैटरी से हमने वायर निकाला बच्चों, इस तरह से प्लस से निकाला, यहां निकाला, मैं यहाँ पर एक बल्ब जला रहा हूं, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग बंद परिपथ। और यही प्रकार अगर हम कहीं से अगर बीच में हम वायर काट देते हैं, बीच में अगर हम वायर काट देते हैं बीच में अगर हम वायर काट देते हैं बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ। यहां पर मैंने वायर काट दिया, फिर यहां से मैंने यहां लिया और बल्ब यहां पर जला दिया, ठीक है, बल्ब यहां पर जला दिया, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बीच में कट गया है। जब ये बीच में कट गया तो इस परिपथ को हम क्या बोलेंगे, इस वाले परिपथ को क्या बोलेंगे। देखो क्योंकि जाके 11th क्लास में आपको साइंस लेना है तो फिजिक्स बच्चों बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं बच्चों कि आप सभी लोग थोड़ा सा सही परिभाषा पढ़ें ताकि आगे जाकर आपके बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई। तो ये बच्चों बंद है और ये हमारा क्या है, खुला परिपथ है। कल बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज और पढ़ाया था जो मुझे लगा कि उसको ठीक करना चाहिए। मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत धारा की परिभाषा, है ना, विद्युत धारा की परिभाषा, उसको और ठीक करना चाहिए। तो पहले बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्युत धारा की परिभाषा। मैं है ना विद्युत धारा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट,
है ना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गलत था, कल जो पढ़ा था वो भी 100% सही था, और आज जो पढ़ेंगे ये भी 100% सही होगा बच्चों, है ना। विद्युत धारा के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेशधारी कणों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आज बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे आवेशों के, क्या पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले बच्चों पढ़ेंगे आवेशों के प्रवाह खाली नहीं देखें, आवेशों के प्रवाह की दर को, क्योंकि बच्चों जब हमने देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए ये परिभाषा होना चाहिए कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये बच्चों परिभाषा ऐसा है जो आपको आगे चल करके आप IIT वगैरह कहीं भी पढ़ें, ये परिभाषा बोलना है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सही परिभाषा आपको, वो भी सही है पर ये ज्यादा परफेक्ट बैठ रहा है। अब बच्चों याद रखते हैं कि विद्युत धारा का अर्थ ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का अर्थ ये हुआ, विद्युत धारा का अर्थ ये हुआ कि बच्चों आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह यानी आवेश बटा समय, क्या लिखेंगे बच्चों, आवेश का दर निकालने के लिए उसको समय से भाग करना है। तो बच्चों विद्युत धारा बराबर क्या होगा बताओ, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे गुरुदेव विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटा समय। क्या होगा, आवेश बटा समय। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये याद हो गया, हाथ उठाइए कि सर हमारे, देखो हम जो भी करते हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, कि कहीं आप बाद में कोई टीचर ना बोले कि हाँ आप जो पढ़े हो वो सही नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश का दर बच्चों, है ना, आवेश का दर। ये बताओ कि विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं, विद्युत धारा को, तो आप बोलोगे सर विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं, I बराबर बच्चों आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आवेश को, तो बच्चों आवेश को हम सूचित करते हैं Q से, आवेश को Q से, और बच्चों समय को किससे सूचित करते हैं, T से। तो I बराबर एक फॉर्मूला बना बच्चों, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा कि I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। तो बच्चों विद्युत धारा बराबर होता है आवेश के दर की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q अपॉन T। बच्चों I अगर हम बोलें यानी विद्युत धारा, अगर मैं इसको ऐसा ही मात्रक के रूप में लिखूं तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गुरुजी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो हम कह सकते हैं क्या कि एम्पियर बराबर, क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बराबर, कह सकते हैं एम्पियर बराबर, और बच्चों आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम्ब। तो बच्चों है ना एम्पियर बराबर कुलाम्ब, है ना, कुलाम्ब बच्चों, है ना, कुलाम्ब, ठीक है। आवेश बराबर कुलाम्ब बटे बच्चों, ठीक है ना। समय का क्या होता है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड बच्चों। क्या होता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो एम्पियर बराबर क्या होगा, कुलाम्ब बटा सेकंड। तो पहले बच्चों हम कह सकते हैं कि है ना एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कुलाम्ब बटा सेकंड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर अगर आपको बताना है तो वो 1 कुलाम्ब बटा 1 सेकंड होगा, ठीक है। यही है प्यारे बच्चों हमारा मात्रक, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ कि कुलाम्ब को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कुलाम्ब को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है कि कुलाम्ब को प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो एम्पियर को तो हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए से, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जो कुलाम्ब है उसको हम लोग सी से, और सेकंड को एस से। तो बच्चों सी बाय एस, है ना, सी बाय एस, ए बराबर सी बाय एस होता है कुलाम्ब प्रति सेकंड। यानी अगर किसी भी पदार्थ से होकर, किसी भी चालक से होकर 1 कुलाम्ब आवेश, है ना, 1 सेकंड में अगर 1 कुलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि उसके ऊपर 1 एम्पियर की धारा बह रही है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पियर को परिभाषित करें, है ना, पहले बच्चों हम ये भी कह सकते हैं क्या, कुलाम्ब प्रति सेकंड, है ना,
इसको बच्चों प्रति पढ़ा जाता है। तो हम लोग विद्युत धारा का एक नया मात्रक आज जानते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? तो आपने देखा है कि गुरुजी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है, धारा का ऐसा ही मात्रक है वो बच्चों है ना दो हो सकता है। पहला तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हम ये कह सकते हैं कि कूलाम्ब बटा सेकंड होता है, तो हम कह सकते हैं इसे कूलाम्ब प्रति, है ना, कूलाम्ब प्रति सेकंड, कूलाम्ब प्रति सेकंड। लेकिन बच्चों इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज है ना, इसकी खोज एम्पियर साहब ने की थी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसके जगह पर इन्होंने यूज क्या किया, या बच्चों इसी के जगह पर हमने एम्पियर का यूज किया, है ना। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, तो प्यारे बच्चों एम्पियर का हम लोगों ने यूज किया। तो विद्युत धारा का हमने एक नया मात्रक देखा बच्चों, कूलाम्ब प्रति सेकंड, या इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। अगर मैं कहता हूं 1 एम्पियर, तो इसका अर्थ क्या है? कहते हैं बच्चों, है ना, कहते हैं 1 एम्पियर का अर्थ बताइए। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एम्पियर का अर्थ क्या है? 1 एम्पियर का अर्थ क्या है बच्चों? आपसे ये पूछा गया है, तो बोलिए आंसर क्या लिखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एम्पियर की परिभाषा दे या 1 एम्पियर का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे सर यदि किसी चालक से, क्या बोलेंगे? यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब, है ना, 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम्ब आवेश प्रभावित, है ना, प्रवाहित होता है, माफ कीजिए, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, कॉमा तो होता है, कॉमा तो उसमें बहने वाली धारा, कॉमा तो उसमें बहने वाली धारा, जल्दी बताओ, बहने वाली धारा कितना होगी बच्चों? बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कितना होगी बताओ? बहने वाली धारा। अगर प्यारे बच्चों किसी भी चालक से, चालक बोले तो कोई भी, आपको मैं चालक पदार्थ समझा दिया हूं, चालक यहां बोले तो मैं तुम तार समझना, जब भी मैं चालक बोलूंगा आप ना एक वायर समझ लेना, तार समझ लेना। तो कहते हैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी बच्चों। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी बच्चों। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है ना, जैसा आप लोगों ने भी देखा था बच्चों कि क्या आया था हमारा क्या था पहले, ये वाला, ये भी इसमें पूछा जाता है। 1 सेकेंड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है मिली कूलाम्ब, है ना, तो मिली, कई बार बच्चों आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान रखना, इसको याद रखना है, याद रखें, इसको याद रखना है कि मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, मिली एम्पियर बराबर क्या होगा? तो कहना बच्चों मिली एम्पियर बराबर 10 टू दी पावर -3a होगा। पूछा जाएगा बच्चों कि माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, तो कहते हैं माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू दी पावर -6a होगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। और प्यारे बच्चों नैनो एम्पियर बराबर क्या होगा? नैनो एम्पियर बराबर, तो कहेंगे कि नैनो एम्पियर बराबर, नैनो एम्पियर बराबर 10 टू दी पावर -9a होगा बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। नैनो होगा तो 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर, इसको भी याद रखिएगा। हमने बोला यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब है ना आवेश, सॉरी बच्चों, 1 कूलाम्ब आवेश, 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा जो है वो 1 एम्पियर की होगी, ठीक है ना, सही बात है। अब आइए यहां से प्यारे बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बच्चों, हेलो, आइए, तो हमने ये बोला कि है ना कि बच्चों फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, यानी जो हमारा विद्युत धारा है, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। यानी बच्चों हमने ये कहा कि I बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन T। क्या होता है? I बराबर फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। अब यहां से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, माफ कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को शायद यहां नोट नहीं किया गया है, तो आइए मैं नोट करके देता हूं, ठीक है। आइए, अगर प्यारे बच्चों मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ध्यान से कि अगर आवेश का मान, यदि बच्चों आवेश का मान यानी Q का मान अगर 600 कूलाम है, Q का मान अगर 600 कूलाम है और प्यारे बच्चों समय 1 मिनट है, समय क्या दिया है यानी टाइम बच्चों 1 मिनट दिया है, 1 मिनट है, तो बच्चों आप धारा का मान बताइए कितना होगा। धारा का मान बताइए, बताने वाले को 200 रुपए इनाम। जल्दी से धारा का मान बताइए क्या होगा। स्पीड में क्या खाए सर? अरे वो अनुराग सर आपके आए थे फिजिक्स वाले सर, उन्होंने बोला कि सर मतलब कुछ खा लीजिए, सर लोग कुछ खा रहे होंगे, तो मुझे बोला, तो मैंने मना किया, तो फिर बोले नहीं सर खाना ही पड़ेगा, तो मैंने बोला चलो बच्चों खा लेते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा खा करके बच्चों। प्यार से बहुत अच्छा होता है, शिक्षकों का प्यार इतना। मेरे बच्चे आप ध्यान से देखना कि अगर बच्चों आवेश का मान 600 कूलाम है और समय बच्चों 1 मिनट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला मैंने बोला कि I बराबर होता है Q अपॉन T। बच्चों एक बात बताओ, Q का मान कितना है? Q का मान देखेंगे तो बच्चों 600 है, कितना है? 600 है। और T बच्चों देखो मैंने बताया था कि हमेशा समय बच्चों सेकंड में होना चाहिए, सेकंड है ना, समय किस में होना चाहिए? समय प्यारे बच्चों सेकंड में होना चाहिए। तो समय जो है ध्यान दीजिएगा, समय जो है प्यारे बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हमें यहां पर 60 से भाग करना पड़ेगा, तब आई निकलेगा बच्चों। तो ये 0 0 कट गया, तो 10 एम्पियर जो है हमारा मान होगा। अगर किसी बच्चे का 10 एम्पियर आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यस 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 बॉस, यस बिल्कुल बिल्कुल बॉस, ठीक है। 10 एम्पियर हमारा आंसर आया, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। 200 रुपया दीजिए। नहीं देते हम, झूठ बोलते हैं खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आइए बच्चों। दूसरे में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है बच्चों कि यदि I का मान 0.5 एम्पियर है और बच्चों T बराबर 10 मिनट दिया है, T बराबर 10 मिनट दिया है, तो Q का मान जल्दी बताओ, Q का मान क्या होगा। अब देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि अगर I का मान 0.5 एम्पियर है और T का मान 10 मिनट है तो Q का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि हमें फॉर्मूला यूज करना है। 10 मिनट है, मिनट को हमेशा बच्चों सेकंड में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड। तो प्यारे बच्चों 600 सेकंड हमारा हो जाएगा। हमें Q का मान निकालना, आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। तो बच्चों I का जो मान दिया है, है ना, अगर हमको निकालना है Q तो देखो नीचे 1, I का मान दिया है 0.5 बराबर Q का मान हमें मालूम नहीं है, तो Q अपॉन T का मान दिया है 600 बच्चों, नीचे 1 है और हम गुना करते हैं तो Q बराबर आ जाएगा 600 गुणा 5 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा बच्चों 3000 पॉइंट आएगा यहां पर, तो ये 300 हो जाएगा बच्चों। 300 Q बराबर 300 कूलाम, ठीक है ना। तो 300 कूलाम बच्चों आंसर होगा, क्योंकि आवेश का ऐसे ही मतलब कूलाम होता है। 300 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं यदि एक तार से 15 मिनट में, यानी टाइम बराबर, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी बच्चों यदि एक तार से 15 मिनट में, तो T का मान कितना बोला? T का मान बोला 15 मिनट में कितना आवेश बोल रहा है? 450 कूलाम आवेश, 450 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो बताइए बच्चों धारा का मान क्या होगा। आने दीजिए आंसर, जल्दी आने दीजिएगा आंसर बहुत तेजी से। तो कहेंगे सर कि यदि बच्चों एक तार से 15 मिनट में 450 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 450 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो I का मान क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि हम जानते हैं, लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T। तो बच्चों I का जो मान है वो हमें मालूम नहीं, Q का मान मालूम है 450। बच्चों अब ये बताओ T कितना है। तो आप कहेंगे सर कि 15 मिनट है, 15 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 15 छके 90 यानी 900 प्यारे बच्चों 900 सेकंड है। तो जब इसको 900 से भाग करेंगे, 0 0 कट गया, 45 एकम 45 45 दूना 90, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर बच्चों, है ना। तो ये 0.5 एम्पियर होगा। जितने भी बच्चे का 0.5 एम्पियर है उसका 100% सही उत्तर है। देख लीजिए, यस सर 0.5 एम्पियर। एक और ना, एक और न्यूमेरिकल है बच्चों, स्टार्ट करें।
यस सर, एक और न्यूमेरिकल है, देखिए बच्चों इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक, कितना समय बताया बोलो, एक बल्ब में 3 घंटे तक, तो समय कितना बोला, जल्दी बोलो सर, समय बोला 3, यानी कि T बराबर 3 घंटा। कहा गया है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 0.4 एम्पियर, तो बच्चों 0.4 मतलब किसका मान दिया है, किसका मान सर, ये दिया है 0.4 एम्पियर, तो आई का मान दिया धारा, 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो कितना आवेश बहेगा, कितना आवेश निकलेगा बच्चों, यानी Q का मान बताना है, कितना आवेश होगा, जल्दी से फटाफट कीजिए, कितना आवेश होगा। तो आप कहेंगे सर फार्मूला वही है, फार्मूला वही है कि बच्चों I बराबर होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। तो बच्चों आप देखेंगे I का जो मान है वो दिया है 0.4, तो हम लिखेंगे 0.4 बराबर बच्चों Q का मान हमें मालूम नहीं है और T का मान देखिए 3 घंटा दिया है, तो पहले 3 घंटा को मिनट में बदलना होगा और फिर मिनट को सेकंड में, क्योंकि जो मात्रक होता है वो सेकंड में होता है। तो बच्चों 3 घंटा में पहले देखेंगे तो इतने मिनट हो गए, इतने क्या हो गए बताओ, मिनट हो गए, और फिर प्यारे बच्चों इतने हमारे सेकंड हो गए। अब देखना ध्यान से, अब इसके नीचे अगर पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10 आता है, 1 0 1 0 कैंसिल। अब गुना कीजिए सबको, 3 गुना 60 गुना 6 गुना 4, प्यारे बच्चों तो पहले देखो 4 बराबर Q बटे, पहले इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18, मतलब 36 तिया 108, 36 तिया 108, तो मेरे बच्चे 108 हो गया, और ये डबल ना 1 0 और गुणा 4 से होगा, तो Q बराबर प्यारे बच्चों 4 0 की 0, 8 चौके 32 है ना, तो 4320 कुलाम आपका आंसर है। अगर किसी बच्चे का 4320 कुलाम आंसर है तो वो 100% सही है कि इसका रिजल्ट बच्चों 4320 कुलाम सही होगा, 4320 कुलाम सही आंसर होगा। याद रखना है कि टाइम जब भी दिया रहे, चाहे घंटा में या मिनट में, हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे बताओ, समय को, टाइम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बताओ कि सर जो भी टाइम दिया है उसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे किस में, टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में बच्चों, टाइम को सेकंड में, ठीक है ना, टाइम को सेकंड में। एक और क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है आपको। आ जाओ, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप क्वेश्चन सुनना और अपने पास लिख के रखना। सुनो, रेडी, आर यू रेडी, बोलो यस सर नो, यस सर रेडी हैं, बोले, चलो सुनो, क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा 15 मिनट तक बहे, 15 मिनट तक बहे या प्रवाहित हो, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करें, आवेश का परिमाण ज्ञात करें। फिर से सुन लो कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा, मतलब आई का जो मान है वो बोला है 0.5 एम्पियर की धारा, ठीक है, टाइम बोला है 15 मिनट, 15 मिनट तक बहे, तो बच्चों बताना है कि कितना आवेश बहेगा, यानी Q का मान, आवेश कितना बहेगा यानी Q का मान। तो बच्चों आप कहेंगे कि फॉर्मूला जो कहता है, फॉर्मूला जो कहता है वो ये कहता है कि बच्चों I बराबर Q अपॉन T होता है, यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि I का जो मान है वो 0.5 है और बराबर 0 पॉइंट क्या बताओ 0.5 है और बराबर Q का जो मान है वो हमें मालूम नहीं, पर T 15 मिनट दिया है, 15 मिनट को बच्चों सेकंड में बदलो, 60 से गुना, पॉइंट उड़ाओ नीचे 10 आएगा ना, 0 0 काट दो, 15 6 90 गुना 5 कर दो, तो बच्चों Q बराबर आ जाएगा 90 गुना 5, 9 5 45, 450 कुलाम बच्चों, 450 कुलाम आपका आंसर आना चाहिए, 450 कुलाम। और मुझे लगता है अगर आपसे अब आज के बाद बच्चों, आज के बाद कभी भी, चाहे आप 10th में पढ़ो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम दो, कहीं भी प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन, तो क्या आपसे गलत होगा? यानी आपसे कभी अगर धारा पूछा जाए या कभी बच्चों कुलाम पूछा जाए, कभी टाइम पूछा जाए, तो मुझे लगता है इस टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना चाहिए हमें, 1-2 क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारा प्रैक्टिस होगा बच्चों, ठीक है। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाया बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी,
ठीक है, बहुत हड़बड़ी हो गई थी, आपने देखा, उसके बावजूद हमारा पैनल ठीक नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट में जाते जाते, एक है ना, एक क्वेश्चन और कर लो, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए, ठीक है ना। कहते हैं एक कुलाम्ब, क्या बोला है, एक कुलाम्ब आवेश में, एक कुलाम्ब आवेश में, एक कुलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला कर लो, है ना। एक कुलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि एक कुलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना बच्चों, एक कुलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं कि एक कुलाम्ब आवेश में n इलेक्ट्रॉन है, कितना मान लेते हैं बोलो, तो लिखेंगे सर, पूछा है एक कुलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे बच्चों, माना एक कुलाम्ब आवेश में, एक कुलाम्ब आवेश में, आवेश में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, में n इलेक्ट्रॉन है ना, कितने n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, अगर n इलेक्ट्रॉन है एक कुलाम्ब आवेश में, तो लिखेंगे 1 कुलाम्ब आवेश में 1q इज इक्वल टू, 1q इज इक्वल टू, है ना, n इलेक्ट्रॉन, n और इलेक्ट्रॉन को e बोलते हैं, n है ना, इलेक्ट्रॉन को e बोलते हैं, ठीक है ना, 1 में, तो 1 इज इक्वल टू n e का मतलब इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो पता है आपको, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मालूम नहीं है, पर ये मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, बोलो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो आप कहेंगे सर ई का मान मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर दुनिया में सबको, जितने बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब, ये पता है सबको कि 1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1 एक कूलम्ब में n का मान नहीं मालूम है, गुना बच्चों e का मान मालूम है 1.6 गुना 6 गुना 10 टू दी पावर -19। बच्चों -19 का मतलब होता है कि ये 19 नीचे है, -19 का मतलब बस इतना होता है कि 1 इज इक्वल टू n गुना 1.6। देखो ये -19 का मतलब है कि नीचे है 19, यानी एक पर, है ना, एक पर 19 पावर नीचे है बच्चों, पावर नीचे है। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस कर दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो कोना कोनी गुना करने पर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा बच्चों, है ना, कि 10 पर पावर 19 इस पार आ जाएगा, तो 10 पर पावर 19 बच्चों इस पार आ जाएगा, 10 पर पावर 19 यहां आ जाएगा, और बराबर यहां बचेगा n गुना, ना 1.6 गुना n। अच्छा जो गुना में है वो कहां आएगा, भाग में, जो गुना में है वो किस में आएगा, भाग में। तो बच्चों नेक्स्ट हम लिखेंगे कि n बराबर लिखेंगे, है ना, n बराबर, ये हमारा गुना में तो ये भाग में आएगा, 10 पर पावर 19 और बटे 1.6 बच्चों, यानी 10 पर पावर 19 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, 19 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीरो हो गया। अब भाग करने 1.6 से, ठीक है, 1.6 से इसको भाग करना है प्यारे बच्चों, बराबर हमें निकलेगा n, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ना यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसका पॉइंट उड़ाता हूं तो 1 जीरो और आ जाएगा, पॉइंट उड़ाने से 1 जीरो और आ जाएगा। अब भाग लगाइए, 16 से भाग लगाइए बच्चों, अगर हम 16 से भाग लगाते हैं, इतना ही लो ना, आगे छोड़ दो, अगर हम 16 से 1000 में भाग लगाते हैं, 1000 में, है ना, अगर जरूरी पड़े तो और ले लेंगे, तो 16 है ना, तो प्यारे बच्चों 16 से भाग लगाते हैं तो 6 बार में, 16 85 16 96, 6 बार में, है ना, 16 96, ठीक है। तो मेरे बच्चे बचा कितना 4, फिर 0, 16 दूना 32, बच गया बच्चों 8, फिर 1 जीरो और ले लो, एक और लो, यहां तक 4 तक ले लो, तो बच्चों एक और ले लो, ठीक है ना, तो ये बच गया 16 85। तो बच्चों यहां से यहां हमने काटा तो यहां पर कितना मिला, मुझे मिला 625, ये कट गया 625 बार में, 625 के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो है। तो बच्चों n बराबर
625 के ऊपर में 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बच्चों 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे प्यारे बच्चों इसको मानक रूप में लिखा जाता है। 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे मानक रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहां से पॉइंट उठाएंगे और पहली संख्या के पास लेके रख देंगे बच्चों 6.25। अब बताओ 10 के ऊपर कितना लिखेंगे पावर, तो यहां से यहां आने में कितना आया है ना। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मेरे बच्चे आप याद रखना कि ये होता है आंसर कि इतना इलेक्ट्रॉन होता है ना, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक आवेश में, एक आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप सभी को बहुत सुकून के साथ बहुत अच्छे से पता भी है बच्चों, ठीक है। आज हम लोगों ने साबित भी किया, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग क्लास को मेरे बच्चे लाइक कर लीजिए एक साथ, बहुत तेजी में लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी 8:30 बजे 8:30 में बच्चों मैथ की क्लास है। आपको पता है ना कि 8:30 में हमें मैथ की क्लास लेनी है। चलिए लव यू बच्चों। तो आज मैं अपना 100% नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी बच्चों। कुछ कार्य की वजह से आपने देखा कि मैं बहुत लेट आया क्लास में, फिर भी जहां तक मुझसे हो पाया मैंने कोशिश किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया बच्चों, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचा था सुबह सुबह कि आज मुझे देना है पूरा 100%, तो सॉरी बच्चों, बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। फिर भी बताना कैसा लगा। इसका पैनल पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फिर बच्चों होमवर्क आज भी मिलेगा आपको, कल भी मिला था, आज भी आप सभी को होमवर्क मिलेगा। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी बच्चों थोड़ी देर के बाद 8:30 में जरूर मैथ की क्लास में आएंगे ना बच्चों। कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से, सब आएंगे ना, यस और नो, सब आएंगे, सब आएंगे, जल्दी बताओ। यस सर हम आएंगे, सबको आना है बच्चों। 8:30 में आ जाएगा असली मजा, जब हम प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे 7.1 को 7.1 आज खल्लास कर देंगे हम लोग सब भाई मिलकर के। तो जल्दी आइएगा बच्चों। और अगर क्लास आपने पूरा देखा है तो 20 सेकेंड और दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज के लिए थोड़ा सा माफी बच्चों, मैं 100% नहीं दे पाया अपना। बाय बच्चों, लव यू बच्चों, ठीक है। कल हम अपना 100% देंगे और कल देखना बच्चों, कल फिर बहुत मजा आने वाला है। तो कल जरूर जुड़िएगा इस क्लास में, मजा आएगा। और अभी सभी लोग जुड़िएगा मैथ की क्लास में, ठीक है। सब दोस्तों को भी बुलाइएगा। बाय बच्चों।